हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 2 सेकंड पार्ट। माय नेम इज़ पी एन आर्या प्रेजेंटिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, सीपीयू, मेमोरी यूनिट्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, डेफिनेशन और कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह यूज़ की थी। तो अब उसी का जो आगे का पार्ट, सेकंड पार्ट है, वो हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है ये बाय साइज और बाय स्पीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले है जो पर्सनल कंप्यूटर है, सेकंड है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर को हम पीसी के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर, जो घरों में यूज़ होता है या कुछ ऑफिस में भी यूज़ होता है। तो ये सबसे पहले जो कंप्यूटर थे वो पर्सनल कंप्यूटर थे। इनकी जो स्पीड होती है या जो इनके वर्क करने की क्षमता होती है वो सिंगल यूज़र के ऊपर वर्क करते हैं, और इनके जो सिंगल यूजर माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी होती है इन्होंने में। तो इस तरह से पीसी वर्क करते हैं। इनकी स्पीड काफ़ी फास्ट नहीं होती है, बट ये ऑफिस या ऑफिशियल वर्क या जो घर में हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं उसके लिए काफ़ी होते हैं। तो इस तरह से एक पीसी जो है हम घरों में या ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड जो कंप्यूटर होते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर, इनकी स्पीड पीसी का जो कंप्यूटर है उनसे काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है काफ़ी फास्ट और पावरफुल यूज़ किया जाता है कंपेयर टू पीसी। तो इसमें जैसे हम कुछ एडवांस वर्क भी कर सकते हैं जो कि पीसी में नहीं कर सकते थे। जैसे जो कुछ सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ कर सकते हैं कैड और कैम। तो कैड और कैम सॉफ्टवेयर को वर्क करने के लिए उसका प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका इसकी इस वर्क करने की क्षमता भी फास्ट होनी चाहिए। वरना जो हैवी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जो प्रोसेसर, कमज़ोर प्रोसेसर वर्क नहीं करते हैं। तो कैड कैड और कैम के बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, जो कि सिविल इंजीनियर यूज़ करते हैं कैड को, कैड सॉफ्टवेयर को, जिसमें कुछ हम बिल्डिंग की जो आर्किटेक्चर या डिज़ाइन बना सकते हैं। आर्किटेक्ट लोग भी इसको कैड सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। किसी बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाना, किसी होटल्स की डिज़ाइन बनाना, किसी ब्रिज को डेवलप करना है तो उसकी डिज़ाइन बनाना। तो इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन वर्क का जो हम डिज़ाइन बनाते हैं वो कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं। तो इंजीनियर जो है वो यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है कैम। कैम एक कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैकेनिकल इंजीनियर यूज़ करते हैं इसको। जैसे किसी कार की डिज़ाइन को बनाना है, या किसी ट्रक या किसी बस या किसी भी एरोप्लेन, तो किसी मैकेनिकल डिवाइस या मैकेनिकली जो वर्क करती है कोई मशीन, तो उसकी हमें कोई डिज़ाइन बनानी है तो वो कैम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बना सकते हैं। तो ये काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसलिए इसको वर्क स्टेशन कंप्यूटर में पर ही यूज़ करते हैं, जिनकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। फिर उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी मीन्स स्मॉल, छोटा कंप्यूटर। तो इनकी, जिनको हम लैपटॉप भी कह सकते हैं, लैपटॉप। तो मिनी कंप्यूटर की साइज़ भी रिड्यूस हो गई है, इन्हें हम लैपटॉप के नाम से भी जान सकते हैं कि उनकी साइज़ भी रिड्यूस हुई है और इनकी स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज हुई है। तो इस तरह से मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जिनकी स्पीड काफ़ी फास्ट थी। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की साइज़ काफ़ी बड़ी थी और ये काफ़ी महंगे कंप्यूटर थे, और इनको इनको जो इसके मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ एक साथ 1000 यूज़र आपस में मींस कनेक्ट हो सकते हैं एक बार में, और एक बार में 1000 यूज़र इससे इस कंप्यूटर का यूज़ कर सकते थे एक साथ। तो इस तरह से मेन कंप्यूटर ने अपनी काफ़ी स्पीड और यूज़र्स को क्षमता जो है एक साथ कनेक्ट करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया गया। फिर उसके बाद है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आप देख सकते हैं इमेज में,
कि ये काफ़ी बड़े कंप्यूटर हैं और इनकी स्पीड भी काफ़ी बहुत फास्ट कम है, मीन्स जो पहले जो हम डिस्कस कर चुके कंप्यूटर से। तो इट कैन परफॉर्म 100 of millions ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मतलब ये 100 मिलियन जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको 1 सेकंड के अंदर ही इसको प्रोसेस कर सकते हैं, इतने फास्ट कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे भी हैं। इट यूज एज अ वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च। तो ये जो कंप्यूटर हैं काफ़ी माने जो रिसर्च न्यूक्लियर एनर्जी है या कुछ वेदर फॉरकास्टिंग मीन्स कि हम देखते हैं कि कब बारिश होगी, कब बादल रहेंगे, कब धूप निकलेगी। तो इस तरह से हम वेदर फॉरकास्टिंग मीन्स हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मौसम आगे क्या रहेगा, माने 1 हफ्ते तक का भी हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मीन्स अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा मौसम है। तो इस तरह से कंप्यूटर रिसर्च के लिए रिसर्च पर्पज से ही यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर का डायग्राम है, लेकिन कंप्यूटर किस तरह से इंटरनली वर्क करता है उसका डायग्राम है, किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। तो हम इसको समझते हैं, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट मीन्स जो कीबोर्ड और जो माउस होते हैं उनको हम इनपुट यूनिट कहते हैं, जो कि डेटा को इनपुट करता है कंप्यूटर में। तो सिंपल जो इंस्ट्रक्शन है डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जो सीपीयू होता है, ये सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसका पूरा नाम। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और फिर तीसरा है मेमोरी यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ही सारे इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट करती है, मींस प्लस माइनस डिवीजन या कंपेयर जो भी करना है वो एएलयू करती है। और कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कंट्रोल करती है कि वो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर उस कंट्रोल मींस कैलकुलेट हो रहे नहीं हो रहे। यदि नहीं हुए तो फिर वापस से इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करना है, तो इसको करना है। तो इस तरह से जो कंट्रोल यूनिट है उस पूरे ऑपरेशन को जो जो चल रहा है एएलयू में उसको कंट्रोल करता है। और डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। और मेमोरी यूनिट जो है उस प्रोसेस का जो आउटपुट है, मेमोरी यूनिट उसको स्टोर करके रखता है। या कुछ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है एएलयू को, तो मेमोरी यूनिट भी उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ इस मेमोरी से रिट्रीव करके यहाँ पे मीन्स ट्रांसफ़र करता है। तो जब ये सारी प्रोसेस होने के बाद ही कंप्यूटर मॉनिटर पर जो हमारा स्क्रीन है आउटपुट शो करता है। तो इस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है इंटरनली। तो सीपीयू, यहाँ पे सीपीयू के बारे में बताएगा, सीपीयू में क्या क्या पार्ट होते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले एएलयू होता है। तो एएलयू इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपेयरिंग, सिलेक्शन, मैचिंग एंड मर्जिंग। तो जो हमने डिस्कस किया है कि जो भी प्लस माइनस का जो कैलकुलेशन है वो एएलयू करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या है, जो कंट्रोल करता है जो भी अपना डेटा इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। एंड इट ट्रांसफर टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग अदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स। ओके। मेमोरी यूनिट क्या करता है, जो डेटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है और इंटरमीडिएट जो भी रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करता है। इफ़ डेटा नीड एनी यूनिट सप्लाई दैट डेटा, मीन्स जो मैंने बताया कि जो भी किसी यूनिट को ज़रूरत है डेटा की तो ये सप्लाई भी करता है मेमोरी यूनिट। अब इसके बाद हम डिस्कस करें मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट डिस्कस करने से पहले कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं मुझे कुछ लिक्विड को मेज़र करना है, तो लिक्विड मेज़र करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लीटर की, कि लीटर में हम लिक्विड मेज़र करते हैं। इसी तरह से कुछ मुझे कुछ लेंथ मेज़र करनी है तो हम ज़रूरत पड़ती है मीटर की, मीन्स मीटर में हम उसको लेंथ को मेज़र कर सकते हैं सेंटीमीटर या इंचज़ में। ठीक उसी तरह से हमें डेटा को मेजर करना है कि डेटा कैसे मेजर करें, जो हमारा डिजिटल डेटा है उसको कैसे मेजर करना है। तो उसके लिए हम कंप्यूटर में जो हमारा डेटा है उसको हम बिट्स के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो सबसे जो छोटी यूनिट होती है बिट होती है ना, उससे फिर बड़ी बाइट होती है। तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर जो डेटा है डिजिटल डेटा हमारा उसको किस तरह से मेजर करती है।
तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो हमारा जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में रहता है और वो लॉजिकल लैंग्वेज ही समझता है कंप्यूटर, 0 और 1। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब, क्योंकि जो बिट बिट जो होती है सबसे स्मॉल साइज होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो बिट से थोड़ी बड़ी साइज है वो है निबल है। तो यदि हम 4 बिट को आपस में कंबाइन करें तो वो एक एक निबल बन जाता है, मीन्स 1 निबल। फिर हम इसके 8 बिट को हम कंबाइन करेंगे तो वो 1 बाइट बन जाता है, जैसे हम बाइट कहते हैं। उसके बाद 1024 बाइट को हम यदि कंबाइन करते हैं तो वो एक 1 KB हो जाता है, किलोबाइट। देन 1024 किलोबाइट को यदि कंबाइन करते हैं तो वो 1 MB कहलाता है। देन 1 MB, बस 1024 MB को कंबाइन करते हैं तो 1 GB साइज कहलाती है। फिर 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, और 1024 TB इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। तो अभी जैसे जो कंप्यूटर जो जनरली अभी जो मार्केट में आ रहा है वो 1 TB तक के आ रहा है, 1 TB 2 TB तक के आ रहे हैं, जो जनरली हम यूज़ करते हैं। और पीटीपी जो पेटाबाइट जो है वो बड़े बड़े जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो वहाँ पर यूज़ हो रहे होंगे, बट मुझे आइडिया नहीं है। मेमोरी, तो मेमोरी कितने टाइप की होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब वोलाटाइल का मतलब यहाँ पर ये है कि वोलाटाइल का मतलब होता है कि उसके कंटेंट गायब हो जाना। गायब हो जाना मतलब जब पावर कंप्यूटर का शट डाउन मीन्स अचानक बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो जो मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी में जो कंटेंट होते हैं, जो अपना डेटा होता है वो गायब हो जाता है या डिलीट हो जाता है ना। तो इस तरह से जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि रैम, रैम एक क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है। इसके बाद जो सेकंड मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल एंड परमानेंट मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो परमानेंटली सेव होता है। मीन्स इसका डेटा पावर शट डाउन होने के बाद सडनली जो पावर शट डाउन होता है तो डेटा गायब नहीं होता है। ये हमारा डेटा फ्यूचर में भी हम उस डेटा को सेव करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में हम उस डेटा को यूज़ कर सकें, रिट्रीव कर सकते हो। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। तो ये सारी डिवाइसेस सेकेंडरी मेमोरी के अंडर में ही आती हैं। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी के कुछ और टाइप्स दिए हैं, सब टाइप, जैसे रैम है तो रैम के कुछ टाइप दिए हैं, दो दो टाइप दिए हुए हैं। तो रैम सबसे जो पहला टाइप है एस रैम। एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम कहलाता है। स्टैटिक रैम इज अ volatile memory. In this transistors used to hold data when power on. तो स्टैटिक रैम जो होती है जब पावर ऑन होता है तो ये डेटा को होल्ड करता है। हालांकि वोलाटाइल मेमोरी होती है रैम, लेकिन जब पावर ऑन करते हैं तो ये डेटा को होल्ड करके रखता है। द डेटा लॉस व्हेन द पावर ऑफ, जब पावर ऑफ होता है तो डेटा का लॉस हो जाता है, मीन्स डेटा इसमें फिर गायब हो जाता है ना। इट नो नीड टू रिफ्रेश, इट इज़ फास्ट एंड यूज इन कैश मेमोरी। तो यहाँ पे कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी एक इल्यूजन है या कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें डेटा स्टोर होता है। जो करंट डेटा, जो हम जिस करंट फाइल पे हम वर्क करते हैं, तो करंट फाइल उस में स्टोर होती है। मींस बहुत फास्ट उसको, इंस्ट्रक्शन को वो बहुत फास्ट ट्रांसफ़र करती है, मींस यूज़र, मींस कंप्यूटर को इंटरनली। तो कैश मेमोरी बहुत फास्ट, जो कंप्यूटर की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट कर देती है। तो इस तरह से वो प्राइमरी मेमोरी के अंडर में ही आती है। इसके बाद जो सेकंड है टाइप, डायनेमिक रैम मीन्स डी रैम। तो डी रैम जो है वो कंटिन्यूसली रिफ्रेश टू मेंटेन द डेटा। तो इसमें जो डेटा है वो कंटिन्यूसली रिफ्रेश होता है, तो हमारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है बट हमें महसूस नहीं होता है। तो उस डेटा को मेंटेन करने के लिए वो डायनेमिक रैम कहलाती है। तो ये कंटिन्यूसली रिफ्रेश होती है, डेटा को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करता रहता है। दिस इज डन बाय द प्लेसिंग द मेमोरी ऑन अ रिफ्रेश सर्किट दैट रीराइट द डेटा सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो, क्योंकि डायनेमिक रैम क्या है, रिफ्रेश होती है तो डेटा को बार बार उसको मीन्स रीराइट करती रहती है इंटरनली। मीन्स वो
ह्यूमन को पता नहीं रहती, लेकिन इंटरनली रिफ्रेश होता रहता डेटा को, मीन्स कुछ डेटा अपडेट हो रहा हो तो उसको बार बार से रीराइट करता रहता। तो इस तरह से डायनेमिक मेमोरी वर्क करता है। डायनेमिक मेमोरी में जो बनी रहती है या किस चीज़ की बनी रहती है, वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर की बनी होती है ना। ये डायनेमिक मेमोरी कंपोज ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर, एक कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं रोम की। तो रोम क्या होती है? रोम रीड ओनली मेमोरी होती है और ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये है कि इसका कंटेंट जो है मेमोरी में सेव, परमानेंटली सेव रहता है। पावर शट डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसका कंटेंट गायब नहीं होता है, तो इसका डेटा सेव रहता है ना। वी कैन रीड डेटा फ्रॉम रोम बट नॉट राइट। तो रोम में क्या हम डेटा रीड कर सकते हैं, उसमें डेटा राइट नहीं कर सकते हैं। इट स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर लाइक बूट स्टेप। तो जो बूट स्टेप क्या होता है, जो बूटिंग होती है जब कंप्यूटर की, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कुछ जो बूटिंग प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, बायोस प्रोग्राम, वो रोम में ही लिखे जाते हैं, उनको परमानेंटली सेव रहते हैं। जब कंप्यूटर बूट होता है तो वो प्रोग्राम्स वहाँ से रीड किए जाते हैं इंटरनली, और उसके बाद फिर कंप्यूटर बूट होता है। तो इस तरह से वर्क करता है। तो रोम के कुछ यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं। पहला है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पी रोम जो है परचेस बाय द यूज़र ब्लैंक, मीन्स पी रोम कुछ एक तरह का जो मेमोरी है, कुछ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है जिसको यूज़र एक बार परचेस करता है तो ब्लैंक रहता है। उसके बाद फिर देन वंस द एम्प्टी रोम इज प्रोग्राम्ड, तो उसके बाद फिर उसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर वो इट बिहेव लाइक एनी अदर रोम, तो फिर रोम जो है उसके जैसा ही ये काम करता है। और इसके बाद ये दोबारा से इसका जो डेटा है वो हम रीराइट नहीं कर सकते हैं रोम का डेटा। एक बार हमने जो राइट कर दिया वो राइट कर दिया। तो ये पहला टाइप है पी रोम का। अब दूसरा है ई पी रोम। ई पी रोम है का फुल फॉर्म है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस ई पी रोम का डेटा हम राइट करने के बाद हम रिमूव भी कर सकते थे, मीन्स दूसरा डेटा भी हम इस पर राइट कर सकते थे। इस माने इस तरह की फैसिलिटी ई पी रोम में थी। तो यहाँ पे वंस द एम्प्टी ई पी रोम इज प्रोग्राम्ड इट कैन बी री रिटन रिपीटेडली, मीन्स हम वी कैन राइट repeatedly again and again, okay, after erasing the previously written entire content using the ultraviolet light। तो जो डेटा इरेज होता था वो अल्ट्रावायलेट लाइट से डेटा इरेज होता था, और उसको वापस से हम कुछ दूसरा डेटा भी इस पे इसका मीन्स यूज़ करते थे, राइट राइट करते थे। फिर नेक्स्ट उसका टाइप था ई ई पी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह से ये जो ई पी रोम डिवाइस थी, तो इसका डेटा जो था ई पी रोम से काफ़ी फास्ट इसका डेटा इरेज होता था, और इसको कई बार भी हम बार बार भी रीराइट कर सकते थे, मीन्स इसकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, मीन्स बार बार हम कई बार इरेज कर सकते हैं। तो इट कैन बी इरेज एंड प्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स, मीन 10,000 टाइम तक हम उसके डेटा को बार बार इरेज कर सकते हैं, मीन्स मिटा सकते हैं और फिर राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेमोरी काफ़ी अच्छी थी। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड। तो जो प्रोग्राम जो इरेज करता था वो 4 से 10 सेकेंड लेता था पूरे डेटा को इरेज करने में, है ना। इन ई पी रोम एनी लोकेशन कैन बी सिलेक्टिवली इरेज एंड प्रोग्राम्ड, ओके। ई पी रोम कैन बी इरेज ओनली 1 बाइट एट अ टाइम, लेकिन ये एक बार में 1 बाइट ही डिलीट करती थी, डेटा को इरेज करती थी, रादर देन इरेजिंग द एंटायर चिप। पूरी एंटायर चिप को मीन्स हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये फैसिलिटी थी कुछ सिलेक्टेड हम प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं, जैसे द प्रोसेस ऑफ री प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबल बट स्लो। तो हम कुछ जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन हमें डिलीट करना है तो सिलेक्टेड डेटा को हम डिलीट कर सकते थे, तो ये फैसिलिटी थी इसमें। इसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी का हम यहाँ टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज device that use magnetic storage to store and retrieve digital data in using one or more repeatedly rotating plates coated with metal material। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क की आप जो इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो बहुत सारी प्लेटेड यूज होती हैं हार्ड डिस्क में। इंटरनली जब हार्ड डिस्क को ओपन करके देखेंगे तो उसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो प्लेटेड यूज की गई है, इस पर मैग्नेटिक मटेरियल का कोटिंग रहता है जिस पर डेटा स्टोर होता है। अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इस पे जो कोटिंग कर देते हैं, तो जब हम डेटा इस पर राइट करते हैं, मीन्स इसमें डेटा स्टोर करते हैं, तो उसमें कुछ चार्ज चार्ज मीन्स प्लस माइनस का कुछ चार्ज इसमें स्टोर होता है। प्लस माइनस का, जैसे कोई जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे डेटा है, जहाँ पे चार्ज नहीं है वहाँ पे डेटा नहीं। तो इस तरह से कुछ वर्क करता है मैग्नेटिकली, है ना। तो इस तरह से जो वर्क करता है। और यहाँ पे एक जो रीड और राइट हेड है जिसमें सेंसर लगा रहता है, ये सेंसर डेटा को रीड करता है, राइट करता है। और ये जो प्लेटर्स हैं काफ़ी स्पीड में ये मूव करती, मीन्स घूमती हैं बहुत फास्ट। और मल्टीपल प्लेट्स यूज़ की जाती हैं हार्ड डिस्क में। तो एक के ऊपर एक हार्ड डिस्क के मल्टीपल प्लेट्स यूज होती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरह से हार्ड डिस्क वर्क करती है। फिर नेक्स्ट है सी डी रोम। तो ये सी डी आपने यूज़ की होगी, सी डी किस तरह से दिखती है। तो सी डी में हम कोई ऑडियो या वीडियो इमेज वगैरह डेटा मीन्स कुछ भी हम अपने स्टोर इसमें स्टोर कर सकते हैं डेटा। तो सी डी में जो डेटा है वो ट्रैक और सेक्टर के फॉर्म में स्टोर रहता है। ट्रैक जो है वो सर्किल में हम कंसीडर कर सकते हैं, और सेक्टर्स इस तरह से वर्टिकल लाइन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रैक और सेक्टर में सीडी में जो डेटा स्टोर होता है वो उस तरह से डिवाइड रहता है ट्रैक और सेक्टर पार्ट में। अब डेटा कैसे स्टोर होता है सीडी में? इस तरह से सर्कल ही सेव होता है। जैसे सपोज आपने कभी सीडी में डेटा राइट करके देखा होगा या देखे कि आप सीडी में केवल सीडी की जो साइज होती है, स्टोरेज साइज, वो 700 MB होती है। तो सपोज आप 300 MB डेटा सीडी में राइट करेंगे, उसके बाद आप सीडी को देखेंगे तो जो राइट किया हुआ जो पार्ट होगा डेटा का उसका कलर अलग डिफरेंट दिखेगा, और जो ब्लैंक स्पेस होगा उसका अलग दिखेगा। तो इस तरह से आप सीडी का यूज़ कर सकते हैं डेटा स्टोरेज के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस दैट यूजेस सॉलिड स्टेट मेमोरी रादर देन मैग्नेटिक फील्ड और लेज़र लेज़र टू रिकॉर्ड डेटा। तो यहाँ पे आप कोई सॉलिड मेमोरी मैग्नेटिक या जो मैग्नेटिक कोटिंग है वो कुछ भी यहाँ में पेन ड्राइव में यूज़ नहीं होता है। पेन ड्राइव में केवल चिप का यूज़ किया जाता है। जो सर्किट जो होती है वो चिप का यूज़ होता है। उस चिप में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, और रजिस्टर क्या करते हैं? रजिस्टर डेटा को स्टोर करते हैं। तो उस चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स और रजिस्टर्स होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं। इस तरह से पेन ड्राइव में एक चिप होती है, वो पेन ड्राइव अलग अलग साइज में भी अवेलेबल रहती है। तो इस तरह से पेन ड्राइव की साइज डिसाइड करते हैं। तो इस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूएसबी ड्राइव, की ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। फ्लैश मेमोरी भी इसको कह सकते हैं, यूएसबी ड्राइव भी कह सकते हैं। तो इस तरह से पेन ड्राइव में डेटा स्टोर होता है। इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? कि जो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं। तो जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में हम कुछ भी यहाँ टाइप करेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल, आई एम सुपरमैन, वॉट एवर। तो ये कंप्यूटर में क्या करेगा? ये डेटा को इनपुट करेगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, सॉरी, कीबोर्ड क्या करता है कि डेटा को इनपुट करता है अल्फ़ाबेटिक जो भी नंबर से दिए हैं। लेकिन ये अल्फ़ाबेट नंबर कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज ही समझता। तो कंप्यूटर में जो अल्फ़ाबेट्स जो नंबर इनपुट होते हैं वो कुछ आस्की कोड होता है। आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज। तो आस्की कोड क्या होता है? ये कंप्यूटर जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका हर एक आस्की कोड कंप्यूटर में इनपुट होता है। फिर उस आस्की कोड को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उसको 01 लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मीन्स मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है, देन जो हम टाइपिंग कर रहे हैं वर्ड पे, फिर वो वर्ड पे जो मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है कि जो भी हम फंडामेंटल लिखा या कुछ भी लिखा, तो वो ओरिजिनल आउटपुट जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है वो डिस्प्ले हो जाता है। इस तरह से कंप्यूटर जो कीबोर्ड है इस तरह से अलग अलग कीज़ में डिवाइड रहता है। न्यूमेरिकल कीज़ है यहाँ पे,
यहाँ पे कुछ फंक्शंस की है F1 F2 F3। यहाँ पे कुछ स्पेशल कीज़ हैं, नम प्रिंट, स्क्रीन प्रिंट, एक्सेट्रा, इंसर्ट, होम एंड। और यहाँ पे कुछ स्पेशल कीज़ हैं, कंट्रोल, यहाँ पे विंडोज़ की होती है, ऑल्ट की, स्पेस की। तो इस तरह से कीबोर्ड अलग अलग कीज़ में डिवाइड रहता है, अलग अलग कीज़ का अलग अलग फंक्शन होता है। सेकंड है माउस। माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, और जिसमें अलग अलग जो दो बटन यहाँ पे दिए हैं, लेफ्ट और राइट। तो इस तरह से माउस क्या करता है, जो अपना मूवमेंट है उसको सेंस करता है माउस, जो हमारी सरफेस है। तो माउस जो बायर माउस यहाँ पे जो पिक्चर में यहाँ पे शो हो रहा है, बायर माउस है। बायर मीन्स जो हम माउस माउस को लेफ्ट राइट और अप डाउन मीन्स मूव करते हैं, तो माउस उस जो मूवमेंट को ट्रेस करके, सेंस करके, वायर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में सेंड करता है, और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है कि कर्सर किस पोजीशन में मूव होना है, लेफ्ट में, राइट में। अभी मार्केट में अब वायरलेस माउस और कीबोर्ड भी अवेलेबल हैं, जिसमें वायर नहीं रहता, उसमें ब्लूटूथ के थ्रू लैपटॉप से माउस कनेक्ट हो जाते हैं, और उससे जो रेडी मीन्स जो जो वेब्स होती, वेब्स के थ्रू कम माउस और कीबोर्ड आपस में कम्युनिकेट होते हैं, मीन्स आपस में वेब्स के थ्रू सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं लैपटॉप में। जैसे माउस मूव किया लेफ्ट टू राइट जो भी, तो वेब्स वो जनरेट होगी, और उसका जो माउस का जो कर्सर है वो स्क्रीन पर मूव होगा, इस तरह से। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, जो कि गेम में यूज़ होता है। गेम जब हम प्ले करते हैं, गेम खेलते बच्चे, तो उसमें जॉयस्टिक का यूज़ होता है। यह एक जो कार में जो गियर होता है उसी के शेप में ये होता है, जिसको यहाँ पे बच्चे, यहाँ कुछ बटन्स यहाँ यूज़ किए गए जो पुश करते हैं और गेम को कंट्रोल करते हैं, इस तरह से। स्कैनर क्या है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम जो भी हमारा हार्ड पेपर है, मीन्स हार्ड कॉपी है, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मेरे पास कोई पेपर है, तो उसको मुझे कुछ सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, सॉफ्ट मीन्स डिजिटल फॉर्म में। तो उसको डिजिटल फॉर्म में ये स्कैनर उसको स्कैन करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। तो उसको आप डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पे देख सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइसेस के अंडर में आता है, कि जो भी कंप्यूटर डिस्प्ले करता है, क्योंकि ये आउटपुट देता है, मीन्स इसलिए हम इसको आउटपुट डिवाइस एज अ कंसिडर करते हैं। तो अलग अलग शेप में, पिक्चर में अलग अलग शेप के कंप्यूटर यहाँ पे ये CRT मॉनिटर्स हैं, और ये TFT मॉनिटर है। तो अलग अलग टाइप्स के मॉनिटर यहाँ पे हैं, ये आउटपुट डिवाइस के अंडर में आते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि हाँ जो कि डिजिटल, जो अपना जो सॉफ्ट कॉपी है उसको ये हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। सेम स्कैनर के अपोजिट, स्कैनर उल्टा करता है, मीन्स हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, मीन्स डिजिटल में, और ये डिजिटल को हार्ड में कन्वर्ट करता है प्रिंटर। स्पीकर्स। स्पीकर्स जो हैं, जो जो हमारी कुछ सॉन्ग या ऑडियो है उसको वेब फॉर्म में प्रोड्यूस करता है ना। स्पीकर कन्वर्टर इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल इनटू अ करस्पॉन्डिंग साउंड। तो जो इलेक्ट्रिकल जो साउंड है, जैसे मैंने कोई वीडियो प्ले किया, तो ये वीडियो को क्या करेगा, उस वीडियो को ऑडियो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल में ये जनरेट करेगा उस सॉन्ग को। And the sound source like sound recording or microphone must be amplified with an audio power amplifier before the signal is sent to the speaker। तो इसमें जो कंप्यूटर में जब हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, तो उससे कुछ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो जनरेट करता है, उसके बाद ही हम उस सॉन्ग को सुन सकते हैं। तो जो साउंड जो इस स्पीकर से प्रोड्यूस होता है, तो वो वेब फॉर्म में रहता है, मीन्स जो वेब से जो हम सुन सकते हैं वो वेब फॉर्म में रहता है। ओके। तो आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप क्वेरी कमेंट बॉक्स में क्वेरी लिख सकते हैं, जो भी अपना डाउट है वो लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर के क्या क्या यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ, वो डिस्कस करेंगे।
क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी क्वेरी उस क्वेरी का मैं आंसर कर दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ नॉलेज इससे गेन किया हो, तो आप इसको लाइक कर लीजिए और इसको आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आपको इसी तरह के वीडियो आपको फ्यूचर में चाहिए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।